आज का जो लेक्चर है वो हम इंस्ट्रूमेंटेशन में बात करेंगे और ये एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का डिस्कशन होएगा इस लेक्चर में। और एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम कोई पर्टिकुलर चीज जांच रहे हैं, जैसे खून का जांचना होता है, वो आपका ये ग्लूकोमीटर होता है, वो एक एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये बहुत बेसिक लेक्चर है, हो सकता है बीच में थोड़ी सी जो बातें हैं कुछ अभी आपको हाई लगे, पर ये सब चीज जानना इसलिए जरूरी है कि इसका एक जो वीडियो हम बाद में दिखाएंगे लेक्चर के बाद में, उसमें आपको इसका समझ आएगा इसका एप्लीकेशन कहां पर होता है। तो इस डिस्कशन को हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। पहले तो इसका इंट्रोड्यूस करा, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, इसमें क्या मेजरिंग एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांसड्यूसर, डिटेक्टर क्या है, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है। फिर हम एनालिटिकल का मतलब जांच रहे हैं तो हम एक केमिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, हम इसे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। क्योंकि केमिकल इंस्ट्रूमेंट इस जो है ज्यादातर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं एनालिसिस के लिए वो केमिकल इंस्ट्रूमेंट ही हैं। कुछ एग्जांपल्स भी हैं, एक हमने वीडियो दिखा रहे हैं इसमें जो नेट से हमने लिया हुआ है, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का है, वो केमिस्ट्री ऑन मार्स के बारे में, मार्स में उन्होंने कैसे डिटेक्शन करा है, मार्स प्लैनेट में कैसे उन्होंने डिटेक्शन करा है इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने के लिए, क्या उसमें सॉइल का डिटेक्शन करा है। वो जब वीडियो चलेगा तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। और वैसे वो वीडियो इंग्लिश में है और बीच बीच में हिंदी में कोशिश करेंगे कि उसे ट्रांसलेट कर सके। तो जब हम किसी भी केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक जैसे थर्मामीटर हो गया जिससे आप तापमान नापते हैं, ये एक एनालिटिकल एक इंस्ट्रूमेंट है। मैं इसको एनालिटिकल अभी नहीं कहूंगा, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे एक पीएच मीटर होता है, अब पीएच नापने का कि आपका उसमें एसिड पीएच है या बेसिक है या न्यूट्रल है, तो आपको जरूरत होती है ऐसे इंस्ट्रूमेंट की। एक ये तीसरा इंस्ट्रूमेंट है, आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, आप किसी सोल्यूशन कोई जैसे कोई सोल्यूशन है उसका कोई कलर होएगा तो उसको हम नापेंगे उसमें कितना कलर है, और ये सब इसके लिए चाहिए होता है, एनवायरनमेंट के लिए चाहिए होता है उस नापने के लिए। चौथा इंस्ट्रूमेंट हमने इधर कंप्यूटर माना है, इसको थोड़ा सा इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा समझाने का कि कंप्यूटर कैसे इंस्ट्रूमेंट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें क्यों इंस्ट्रूमेंटल मेथड लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ क्लासिकल मेथड। अब जैसे हमें फ्लेम टेस्ट है, ठीक है, फ्लेम टेस्ट एक क्लासिकल मेथड है, हम जानना चाहते हैं कि कॉपर कितना है किसी कंपाउंड में, तो हम फ्लेम टेस्ट कर सकते हैं और हमें पता चल जाएगा पॉजिटिव है कि उसमें कॉपर है, नेगेटिव है तो हमें पता है उसमें कॉपर नहीं है। पर कितना कॉपर है इसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा नापने के लिए कि इतना मिलीग्राम्स पर लीटर कॉपर है सोल्यूशन में, तो पूरी इसकी क्वांटिटी जानने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर समय हमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत हो, डिपेंड करता है हमारे पास काम, हमें क्या काम करना है, किस वजह से करना है, तो हम उसको एक क्लासिकल मेथड यूज कर सकते हैं या हम इंस्ट्रूमेंट मेथड यूज कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट मेथड ज्यादा सेलेक्टिव होता है, बहुत एक्यूरेट होता है, चीपर होता है, क्विकर होता है, पर कोई जरूरी नहीं है। वो आपके प्रॉब्लम क्या आती है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है क्या करना है। एग्जाम्पल ले लीजिए एक लिटमस पेपर का, ठीक है ना, आपके पास 3 ग्लास हैं पानी के, एक में एसिड है, दूसरा न्यूट्रल है और तीसरा बेस है। अब आपको पानी पीना है तो आप कौन सा ग्लास लेंगे, आप लिटमस पेपर लेंगे, उसमें से आप टेस्ट करेंगे, एसिडिक होएगा तो वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, ऐसे ही बेस उल्टा करेगा, रेड को ब्लू करेगा, और न्यूट्रल होएगा तो वो कुछ नहीं करेगा लिटमस को। तो इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट मेथड की जरूरत नहीं है, इसमें एक लिटमस पेपर से ही आप टेस्ट कर सकते हैं। और लिटमस पेपर का जो उसमें जो डिस्कवरी हुई है, उसको कोई भी चीज आप काम करते हैं उसे हम, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है उसे हम लिटमस टेस्ट कहते हैं, उससे एकदम निकल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसे ही आपको लिटमस पेपर से आप ये कर सकते हैं। तो इस केस में आपको पीएच नापने की जरूरत नहीं है। तो ये एक एग्जांपल दिया है जिसमें आप क्लासिकल मेथड यूज कर सकते हैं और इंस्ट्रूमेंट मेथड नहीं। दूसरा ये है कि आप कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, ये आपको एक आपको नॉलेज होनी चाहिए, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आ जाता है कि आप कौन सा मेथड यूज करेंगे।
थोड़ा बहुत आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट जो भी आप यूज करें उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। जनरली अब लिटरेचर में क्या होता है, जैसे आपको जो पेपर, जैसे आप कोई रिसर्च या शोध करते हैं तो उसमें आपको पेपर पब्लिश करना होता है, तो आपको कोई इंस्ट्रूमेंट मेथड यूज करना होता है। केमिकल लिटरेचर में, ऐसे फिजिक्स में भी, ऐसे जो भी आप साइंस के लिटरेचर में देखिए, आपको आज के तारीख में इंस्ट्रूमेंट मेथड यूज करना होगा, और साइंस पूरा इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड है। तो हम इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या समझते हैं, इसका जो हमने रेफरेंस दिया है मीनिंग से, वो हमने खाली मेजरिंग और केमिकल इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे दिया है। मैंने इसमें खाली डिक्शनरी से 2 मीनिंग लिए, इसमें और भी मीनिंग है इंस्ट्रूमेंट करने का। एक मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट की वो एजेंसी कहते हैं, और भी चीजें होती हैं मीनिंग। इंग्लिश में आप देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसका एक मीनिंग ये है इंस्ट्रूमेंट का। पर मैंने खाली 2 मीनिंग लिए जो आज के डिस्कशन से रेलेवेंट है। एक तो हो गया कि मैं इसको इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, इम्प्लीमेंट यूज टू फैसिलिटेट वर्क, मतलब कोई भी जिससे इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कोई काम उससे हमें करना हो, उसको हम इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। और दूसरा जो मीनिंग है जो इधर हम यूज करेंगे, इसको काफी डिस्कस करेंगे, डिवाइस फॉर रिकॉर्डिंग, मेजरिंग और कंट्रोलिंग, स्पेशली सच अ डिवाइस फंक्शनिंग एज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, इसको हम इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं। ये डिक्शनरी का डेफिनेशन है, ठीक है। आगे इस डेफिनेशन से डिस्कस करते हैं। तो हम इंस्ट्रूमेंट का मतलब हम कहेंगे मेजरिंग डिवाइस फॉर डिटर्मिनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी अंडर ऑब्जर्वेशन। कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी आइटम हो अंडर ऑब्जर्वेशन, जैसे टेम्परेचर है तो उसका हम एक मेजरिंग डिवाइस है, उसको हम इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। तो एक थर्मामीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसका एक और मतलब है कि वो जरूरी नहीं कि इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक हो, ठीक है। वैसे आज के तारीख में हम ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट सोचते हैं इलेक्ट्रॉनिक से मतलब है, पर ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक हुए। थर्मामीटर, आपका जो मरकरी वाला थर्मामीटर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता, तो उसको हम एक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। एक मैकेनिकल चीज होती है, उसको भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मैकेनिकल डिवाइस है, जैसे हमें प्रेशर नापना है मैकेनिकली, अगर हमने नापे तो उसे हम एक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। बेसिकली हम इंस्ट्रूमेंट एक कह रहे हैं कि कोई मेजरिंग डिवाइस है, वो कुछ चीज नाप रहा है, और अगर वो नाप रहा है और उसे रिकॉर्ड कर रहा है, जैसे एक कंप्यूटर है, मैंने इसलिए बताया था, कंप्यूटर को भी डिस्कस करूंगा। कंप्यूटर है वो नाप सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है इंस्ट्रूमेंट को, तो इस वजह से एक कंप्यूटर एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। तो जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो उसको हमें लिमिटेशन पता होनी चाहिए कि वो कितना नाप सकता है और उसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज है, हम उस इंस्ट्रूमेंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे उससे हम कैसे उसमें कोई चीजें चेंज कर सकते हैं कि हमें उसकी वैल्यू चेंज हो जाए और हमें पता चल जाए जो हमारा सैंपल है उसके हिसाब से। जैसे सपोज हमारा सैंपल है, हमारे पास एक ग्रीन सोल्यूशन है, उसको हमें नापना है, तो हम उस हिसाब से उसकी लाइट सोर्स देंगे। मैं आगे समझाऊंगा कैसे क्या सोर्स होता है, तो उसके हिसाब से हम सोर्स देंगे, उसके हिसाब से वेवलेंथ देंगे। हम कोई चीज ग्रीन देखते हैं, क्यों देखते हैं? क्योंकि ये और सब लाइट अब्सॉर्ब कर लेता है और ग्रीन वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसमें और एक रेड सोल्यूशन में प्रॉपर्टीज अलग होंगी, तो हमें अलग तरह की वेवलेंथ देनी है। तो वो हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो बेसिक क्या है कि इंस्ट्रूमेंट में जो होता है एक कोई चीज नापने की होती है, तो मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल कहते हैं। जो चीज हमें नापनी है उसे एक वेरिएबल कह रहे हैं। दूसरा चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट है वो 5 सेंसेस जो हमारी हैं, वो क्या सेंसेस हैं? देखना, सुनना, स्मेल करना, टच, छूना और टेस्ट करना। ये 5 सेंसेस हैं। इंस्ट्रूमेंट जो मेजरमेंट है ये 5 सेंसेस को एक्सटेंड कर रहा है। एक आदमी है वो ये जो क्लासिकल मेथड यूज कर रहा है वो खाली ये 5 सेंसेस देख सकता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट है ये कैपेबिलिटी को एक्सटेंड कर रहा है, कुछ चीज मेजर कर रहा है, ये 5 सेंसेस। तो जो भी आदमी वो यूज कर रहा होगा, यूजर होगा, उसको ये 5 सेंसेस में रिलाई नहीं करना है। अगर मेरे को लग रहा है ये कंपाउंड है, सोल्यूशन है, ये देखने से कॉपर लग रहा है, ठीक है, पर मेरे को उसमें पता करना है कि कॉपर कितना है, क्योंकि वो ब्लू कलर है, ठीक है। मैंने ब्लू कलर से रिलाई करा कि इसमें कॉपर है, पर हो सकता है वो कॉपर नहीं हो, मैं उसे उस हिसाब से नापूं, इंस्ट्रूमेंट की तरह से नापूं, क्योंकि मेरे को क्वांटिटी चाहिए, तो उसमें पता चला कि कॉपर ही नहीं है। और भी कोई वजह से ब्लू कलर हो सकता है, किसी ने हो सकता है उसमें इंक डाल दी हो, स्याही डाल दी हो, तो उसकी वजह से ब्लू कलर हो गया, कॉपर नहीं है,
ठीक है, तो मैं ये जो सेंसेस है इस पे रिलाई नहीं कर रहा हूँ, एक मेजरमेंट एक नापना चाह रहा हूँ, इस पे मेरा रिलायमेंट है। अब मैं इंस्ट्रूमेंट को जो है वो दो तरह में इसको क्लासिफाई करूंगा, एक है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट और एक है एनालिटिकल टाइप। मेजरमेंट में हो गया जैसे थर्मामीटर हो गया नापने का, टेम्परेचर नापता है, ऐसे बैरोमीटर होता है वो प्रेशर नापता है, और ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैंने इसमें बहुत सारे हैं जो खाली वही पर्टिकुलर चीज नापते हैं। जैसे आपको वोल्टेज नापनी है, आपने मल्टीमीटर का नाम सुना है? मल्टीमीटर, उससे आप वोल्टेज नाप रहे हैं, वो एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट में फर्क क्या है वो मैं आगे उसको समझाऊंगा क्या फर्क है मेजरमेंट और एनालिटिकल, पर दोनों इंस्ट्रूमेंट हैं। एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हो गया जिससे हम नाप रहे हैं, एक एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया उससे भी हम नाप रहे हैं, पर उसमें और कुछ प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं। और आज के तारीख में जो भी साइंस का काम है, जैसे केमिस्ट्री में बेसिकली काम है, वो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड काम है। तो जो हम ये डिस्कशन बहुत बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं, पर अब आगे जाके आप साइंस में अगर आपको इसमें साइंस में आप कंटिन्यू करेंगे तो आप जैसे आप बीएससी साइंस करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, क्योंकि आप लैब में आपको ये पीएच मीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये सब यूज करने पड़ेंगे। थर्मामीटर तो आप सबने यूज ही करा है, तो बट वो बहुत बेसिक इंस्ट्रूमेंट है और मैंने इसमें खाली बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स ही डिस्कस कर रहे हैं। वो जो वीडियो दिखाएगा वो थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताएगा। तो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे हम आ जाते हैं। मेजरमेंट का नहीं अब डिस्कस करेंगे, हम खाली एनालिटिकल का डिस्कस करेंगे। एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन क्या मतलब है? कोई चीज का एनालिसिस करना, कोई चीज निकालना, जिसमें आपके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो एक्सपेरिमेंट होएगा उसमें, जैसे मेरे को कॉपर निकालना है, फिर से मैं कॉपर की बात कर रहा हूं एक सोल्यूशन में, तो सबसे पहले क्या कंपोनेंट होगा, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट होगा, मेरे को अपना कॉपर का सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, कितना मोल्स पर लीटर लेना, जो मोलारिटी होती है उस हिसाब से मेरे को सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। वो इसमें मेरा एक एक्सपेरिमेंट हो गया। हो सकता है कोई एनवायरमेंट का मेरे को सैंपल लेना कि सॉइल में मेरे को देखना कितना कॉपर है, तो उसका एक एक्सपेरिमेंट होगा कि मेरे को सॉइल लूंगा, उसको पानी में घोलूंगा, एसिड के साथ घोलूंगा, फिर उसका सोल्यूशन बनाऊंगा। ऐसे करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स होते हैं, और ये प्रोसीजर आप रिसर्च में जब शोध करेंगे अपने आप पर डिस्कवर करेंगे, लिटरेचर से चेक करेंगे, ये बहुत सारे इसके टेक्निक्स है करने के लिए। तो हम एक्सपेरिमेंट उसमें करेंगे, इसमें फिर हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसमें हम उसको नापेंगे कितना है, और नापने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा उसमें हम इंटरप्रेट करेंगे। तो ये दो तीनों चीजें, एक एक्सपेरिमेंट हो गया, नापना, और इंटरप्रिटेशन मतलब उसका रिजल्ट क्या है, इसमें हम बताएंगे कि सॉइल में इतना कॉपर है, या सॉइल में इतना लेड है, या कैडमियम है, जो भी आप मेटल है उस हिसाब से आपको उस हिसाब से उसका ही डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें मिला के एक एनालिसिस होती है, ठीक है ना। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है एनालिसिस का। ये शुरू इंस्ट्रूमेंट, ये 3rd सेंचुरी बीसी का एग्जांपल है, आर्किमिडीज का एग्जांपल है। उनके राजा ने बोला था कि उनको एक किसी सोनार ने मुकुट बनाया था सोने का, और उसने बोला था ये प्योर गोल्ड का है, इसमें कोई सिल्वर नहीं है। तो राजा को यकीन नहीं था, उसने कहा कि कोई ऐसा प्रोसीजर या ऐसे, उसने आर्किमिडीज को बुलाया और उससे पूछा कि इसको कैसे हम बताएंगे कि इसमें खाली सोना है या सोना और ये आपका चांदी मिली हुई है। तो आर्किमिडीज ने ये जो इसको जो इसका सोल्यूशन निकाला वो उसने एनालिसिस से निकाला। उसने ये जो ऊपर के तीन चीजें हैं, किसी भी एनालिसिस में आपके हमें ये तीन चीजें करनी पड़ेंगी। ये एक्सपेरिमेंट हो गया, मेजरमेंट हो गया, और ये इंटरप्रिटेशन हो गया। तो ये उसी टाइम से ये 3rd सेंचुरी बीसी से ही यही एनालिसिस का काम चल रहा था। क्योंकि आप देखिए तो एल्केमी जो कहते हैं ये बहुत पहले से शुरू हुई है, और बेसिकली उस टाइम काम क्या था कि लोग सोना को ढूंढते थे, ठीक है। उनका बेसिक काम ये था, बेसिक पर्पस एल्केमी का है टू मेक गोल्ड, वन ऑफ द बेसिक पर्पस ये है। दूसरा है कि कोई ऐसा टॉनिक बनाना जिससे लाइफ एक्सटेंड हो जाए या कभी आदमी अमर रहे। ये दो बेसिक एल्केमी के काम हैं। और तो उसने कैसे करा? उसने पहले एक्सपेरिमेंट क्या करा, उसने करा कि उसका आर्किमिडीज का एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने कहा कि मैं किसी भी ये मुकुट का क्राउन का कैसे निकालूंगा, वॉल्यूम कितना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप है उसका, वॉल्यूम कैसे निकालूंगा। उसने वॉल्यूम
और वाटर डिस्प्लेसमेंट से निकाला, उसको पानी में डुबोया और उसमें निकाला कितना पानी उससे बाहर डिस्प्लेस हुआ या कितना पानी का वो मात्रा बढ़ी, उसने निकाल लिया इतना, ये इससे वॉल्यूम है। ठीक है, ये इसका एक्सपेरिमेंट था। उसका मेजरमेंट क्या था नापने का, उसे क्राउन का वेट पता होना चाहिए था और वॉल्यूम पता होना चाहिए, वाटर डिस्प्लेस, ये उसका मेजरमेंट था। उसने क्राउन का वेट नापा। इंटरप्रिटेशन क्या था, उसने वेट ओवर वॉल्यूम करा, उसने डेंसिटी निकाली, उसे गोल्ड की डेंसिटी पता थी और सिल्वर की डेंसिटी नोन थी, प्योर गोल्ड और प्योर सिल्वर की, तो उसने इससे इस क्राउन की डेंसिटी निकाली। तो एनीवे ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वो जो क्राउन था उसमें मिक्सचर था गोल्ड और सिल्वर का, तो सोना और चांदी का मिक्सचर था और प्योर गोल्ड का नहीं था। तो बेसिकली आर्किमिडीज ने उस टाइम से ये जो है 3rd सेंचुरी बीसी में उसने एनालिसिस करी थी, उस टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। और ये जो बेसिक चीजें हैं, ये हर इंस्ट्रूमेंट में, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट में ये 3 बेसिक चीजें होती हैं। तो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में खाली मेजरमेंट की बात हम कर रहे हैं ना, तो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट में एक एक्सपेरिमेंट होएगा, मेजरमेंट होएगा, इंटरप्रिटेशन होएगा। तो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में खाली मेजरमेंट और इंटरप्रिटेशन की बात है, तो उसमें एक्सपेरिमेंट पार्ट नहीं है। तो हम इस डिस्कशन में खाली एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट की बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको बता दिया ये सिंपल एग्जांपल से। अब हम एक थर्मामीटर को ले लेते हैं, जो मर्करीन ग्लास है, ये आप सबने यूज करा होगा। जैसे आपको अपना बुखार हो तो बॉडी, उसका अपनी बॉडी का तापमान नापना है, तो उसमें मर्करी होती है, ये आपकी इसमें मर्करी हुई, और ये आपका जो ये अंदर एक पतली सी ट्यूब होती है जिसे कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, और आपका ये स्केल होता है इसमें, ठीक है, इसमें, और ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर इसमें दिया हुआ है। तो आप इसको इसमें टेम्परेचर आप नापेंगे, और इसमें ये मेन कंपोनेंट्स हैं। अब इसमें क्या होता है इस इंस्ट्रूमेंट में, तो ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम लेके अब एक ब्लॉक डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। सबसे पहले क्या है, ये एक हमारा वेरिएबल है, फिजियोलॉजिकल वेरिएबल। तो इसमें इसके इस रेफरेंस में हम बात करें मर्करीन ग्लास थर्मामीटर, तो इसमें हमारा वेरिएबल क्या है इस इंस्ट्रूमेंट में, टेम्परेचर, जिसमें मर्करी में जो हम थर्मामीटर में हमारा क्या वेरिएबल है, किस चीज को हम नाप रहे हैं, तापमान को नाप रहे हैं, उसे टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा वेरिएबल है, इसको हम नाप रहे हैं, ये हमारा इनपुट सिग्नल है। ये जो वेरिएबल है ये एक इनपुट सिग्नल है कि कोई इंफॉर्मेशन जा रही है, कोई जा रहा है कि इतना तापमान है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी टू बी मेजर्ड है, ये हमारा इसमें टेम्परेचर है या तापमान है। अब वापस उस स्लाइड पे जाता हूं। अब इसमें एक मर्करी है, ठीक है ना। अब ये सेंसर और ट्रांसड्यूसर है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये कन्वर्ट्स सिग्नल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसमें मर्करी है, क्या होता है जब आप तापमान नापते हैं तो मर्करी का एक्सपेंशन हो जाता है। मर्करी को आप हीट करेंगे तो एक्सपैंड करेगी, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो हम उसको, जितना वॉल्यूम बढ़ा है हम उसको हीट से रिलेट कर सकते हैं कि कितना तापमान है। तो मर्करी जो है वो एक सेंसर हो गया या ट्रांसड्यूसर हो गया, वो एक सिग्नल को, तापमान के सिग्नल को आप टेम्परेचर में, जो आपका टेम्परेचर है उसको एक्सपेंशन ऑफ मर्करी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब तो आप उसको एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं कि इतना एक्सपेंशन हो गया तो इतना तापमान हो गया। तो ये एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट करने का, उसको हम सेंसर या ट्रांसड्यूसर कह रहे हैं। ये दोनों शब्द करीब करीब एक ही हैं और लिटरेचर में दोनों एक ही माने जाते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक में इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे, एक में नॉन इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे, पर हमने इधर कॉमन ले लिया है सिंपल डिस्कशन के लिए कि ये सेंसर और ट्रांसड्यूसर में क्या फर्क है। सो इसमें फर्क ये है कि ये एक सिग्नल को दूसरे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल है, इसमें इनपुट सिग्नल टेम्परेचर है और आउटपुट सिग्नल इसमें हो गया एक्सपेंशन ऑफ मर्करी। मर्करी की वॉल्यूम जो बढ़ गई, ये एक आउटपुट सिग्नल है, ठीक है। ऐसे और भी एग्जांपल्स है, मैं एक दो एग्जांपल डिस्कस करूंगा आपको इसके बारे में, जो सेंसर और ट्रांसड्यूसर है। तो हर इंस्ट्रूमेंट में एक सेंसर या ट्रांसड्यूसर होता है, ये जरूरी है ये इसको कन्वर्ट करना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में।
अब फिर इसमें आप देखिएगा कि इसमें मर्करी ये हो गया, तो जैसे टेम्परेचर, जैसे तापमान बढ़ा है ऐसे इसका एक्सपेंशन हुआ। और एक इसमें कैपिलरी है, तो ये कैपिलरी क्यों होती है, इसमें क्यों होती है कैपिलरी? नहीं, बाहर निकलने का नहीं है, ऐसा है एक्सपेंशन जो मर्करी का होता है बहुत कम होता है, तो कैपिलरी इतनी नैरो होती है कि वो जो एक्सपेंशन है वो बहुत मैग्नीफाई, उसका एम्पलीट्यूड है या उसका जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। कोई भी चीज है आप बहुत नैरो, बहुत छोटी सी कैपिलरी से देखेंगे जिसमें बहुत कम उसका डायमीटर है, आप ऐसे देखेंगे तो एकदम वो ज्यादा दिखेगी। जैसे आपको पानी नापना है तो आप छोटा सा बहुत उसमें ट्यूब डालेंगे, बहुत पतली सी ट्यूब डालेंगे तो उसमें देखेंगे पानी ज्यादा ऊपर बढ़ जाएगा, आप बड़ी ट्यूब डालेंगे तो पानी कम बढ़ेगा। तो ये इसको एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। तो ये सिग्नल को बढ़ाता है। सिग्नल तो वही है जो एक्सपेंशन है, उसको हम नहीं नाप पाएंगे, पर अगर ये कैपिलरी होगी तो इसको हम नाप लेंगे क्योंकि वो बढ़ जाएगी सिग्नल। तो ये है प्रोसेसर है एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल। ये मर्करी थर्मामीटर में कैपिलरी ट्यूब है, ये सिग्नल को बढ़ाती है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है कि हर इंस्ट्रूमेंट में एक प्रोसेसर होएगा, इसमें इसलिए जरूरत है कि वो इसमें जो उसका मर्करी जैसे उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है हम उसको नाप नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक कैपिलरी की जरूरत है नापने के लिए। पर हो सकता है किसी चीज में इसकी जरूरत ना पड़े, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है इंस्ट्रूमेंट का। पर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स में ये होता है प्रोसेसर, बिकॉज क्या होता है कि आप कोई भी चीज नाप रहे हैं तो एक चीज होती है जैसे नॉइज आ रही है, ठीक है ना, आप कोई सिग्नल पढ़ रहे हो तो साथ में और भी आवाज आ रही है, तो आपको वो आवाज को हटाना है ताकि आपका जो मेन सिग्नल है वो आ जाए। जैसे टेम्परेचर नाप रहे साथ में और कोई आवाज आने लगी टेम्परेचर के साथ और कुछ प्रॉब्लम होने लग गई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में होती है, तो आपको वो हटाना होता है, तो उसके लिए आपको ये प्रोसेसर की जरूरत होती है। या वो आवाज वो आवाज है जैसे सिग्नल नाप रहे वो बहुत स्मॉल वॉल्यूम, उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, आप चाह रहे हो कि आपकी जो रीडिंग पढ़े वो एकदम उसका डिस्प्ले ऐसा हो जाए कि उसकी आप रीडिंग उसको ठीक से पढ़ लो, तो आपको एक एम्प्लीफिकेशन की जरूरत होती है, तो इसमें प्रोसेसर होता है। तो फाइनली थर्ड चीज इसमें है डिस्प्ले और स्टोरेज डिवाइस। अब इसमें डिस्प्ले क्या है मर्करी थर्मामीटर में, क्या डिस्प्ले है? आप कैसे पढ़ोगे इसको थर्मामीटर को? इस पे जो स्केल है ये डिस्प्ले है, ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर जब इतना है 98.6 तो टेम्परेचर नॉर्मल है। उससे पहले आपको ये थर्मामीटर जब बनता है तो इसको एक कैलिब्रेशन भी करते हैं। जो ये डॉक्टर का थर्मामीटर है तो इसको अपने हिसाब से कैलिब्रेट करते हैं। जैसे आपका जो यही थर्मामीटर आप लैब में यूज करेंगे, आप 0 से 100 डिग्रीज पे यूज करेंगे, तो आप उसे कैलिब्रेट कैसे करोगे? सपोज ये 0 से 100 डिग्रीज का थर्मामीटर होता तो आप इसको कैसे कैलिब्रेट करते बताओ? आप पहले बर्फ में रखते, बर्फ के पानी में रखते, 0 डिग्री जहां पे आता है आप उसे उधर मार्क कर देते। आप फिर उसमें उबले हुए पानी में रखते जिसमें भाप निकल रही है, उसको थर्मामीटर उसमें डालते, फिर उसको 100 डिग्री मार्क कर देते, और फिर आप स्केल को उसके हिसाब से डिवाइड कर देते 0 से 100 के बीच में। आप ऐसे कर, क्योंकि आपको पता है उसमें स्केल में वो लीनियर होएगा, ठीक है, जैसे क्यों आपने कैपिलरी उस हिसाब से डिजाइन करी है, आपको पता है स्केल लीनियर होएगा तो आप उस हिसाब से करोगे। तो ये एक इसमें रीड आउट सिस्टम होता है, इसमें एक स्केल है जिसको हम रीड आउट कर रहे हैं, पर ये कोई जरूरी नहीं ऐसा हो। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, आपका कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर में सब रीडिंग्स आ रही हैं, तो आप उसको रीड आउट कर रहे हो, आप उसको स्टोर भी कर रहे हो, आप उसको जैसे इसमें रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको आप डिस्प्ले कर रहे हो, बहुत सारी चीजें कंप्यूटर के साथ आप बहुत कैपेबिलिटीज की बढ़ जाती है इंस्ट्रूमेंट की। और फाइनली जो उसका रीड आउट है उसके बाद आ जाता है ऑब्जर्वर, मतलब जो आप है जो नाप रहा है वो ऑब्जर्वर है, वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, उसे इंटरप्रिटेशन क्या कर रहा है कि कितना टेम्परेचर है, क्या है। कोई जरूरी नहीं इंटरप्रिटेशन इंस्ट्रूमेंट का बाहर हो या इंस्ट्रूमेंट का पार्ट हो। एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट में कभी इंटरप्रिटेशन, जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उनमें इंटरप्रिटेशन अंदर भी होता है वो बताता है, वो उसके डेटाबेस से चेक कर रहा है, तो वो बता रहा है कि डेटाबेस के हिसाब से कि ये मेटल है। पर बाहर आपको जो एक नापने वाला है उसको ये पता होना चाहिए कि वो जो डेटा बता रहा है वो ठीक बता रहा है नहीं बता रहा है, तो ऑब्जर्वर की जरूरत है। इन सब चीज में इंस्ट्रूमेंट यूज करने के लिए एक ऑब्जर्वर की जरूरत है, एक यूजर की जरूरत है।
ठीक है, क्योंकि ये एक टूल है, इससे इससे हम लोग नाप रहे हैं, हम इसको टूल की तरह यूज कर रहे हैं, ये हमारा मास्टर नहीं है, ये एक टूल है। जो इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि इंस्ट्रूमेंट है, इट इज नॉट आवर मास्टर, वी आर द मास्टर्स। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इज आवर सर्वेंट, इट इज सर्विंग अस। ओके, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट की किताब में देखिए, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। अब ये ट्रांसड्यूसर्स एंड डिटेक्टर्स में सिंपल सा एग्जांपल एक और ले लेता हूं। जैसे एक माइक्रोफोन है, ठीक है, माइक्रोफोन में जैसे मैं बोल रहा हूं तो स्पीकर से सुनाई दे रहा है, तो ये आवाज को इलेक्ट्रिकल उसमें कन्वर्ट कर रहा है। और एक लाउड स्पीकर हो गया, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आवाज में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। ये ऐसा डायग्राम है, जैसे कॉस्टिक से लेके आवाज है, से लेके इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, ऐसे केमिकल से लेके ऑप्टिकल, ऐसे ये इंटरचेंज हो सकते हैं। मतलब ये एक सिग्नल का एक फॉर्म, जैसे आवाज है, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है एक माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एकॉस्टिक में कन्वर्ट कर रहा है, साउंड में कन्वर्ट कर रहा है। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट जो कर रहा है उसे हम ट्रांसड्यूसर या सेंसर कह रहे हैं। मर्करी थर्मामीटर में एक मर्करी है जो इसको कन्वर्ट कर रहा है। ये रीड आउट सिस्टम्स हो गए, एग्जाम्पल है इनका, ये आपके डिस्प्ले हो गया, ठीक है, ये मीटर हो गया, ये डिजिटल डिस्प्ले हो गया, ये कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर में आपने का मॉनिटर हो गया जिसमें आपका डिस्प्ले आएगा, ये एक रीड आउट सिस्टम हो जाएगा। अब एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट में फिर बेसिक क्या चीजें होंगी, इसमें आपको लाइट, हीट, करंट, ये स्टिमुलस होएगा, सैंपल चाहिए होगा और सैंपल से ये आपका ट्रांसड्यूसर हो गया, सिग्नल प्रोसेसर हो गया, ये रीड आउट सिस्टम। ये एक बेसिक डायग्राम है। ये आपके वेरिएबल्स हैं, लाइट, हीट, करंट, वोल्टेज, ठीक है, और सैंपल में आपको एक्सपेरिमेंट करना है। और ये ट्रांसड्यूसर है, ये जो भी इस वेरिएबल से दूसरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा होगा, सिग्नल प्रोसेसर होगा, उसको मैग्नीफाई कर रहा होगा, ये रीड आउट सिस्टम है इसका। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, कलरीमीटर जिसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं। इसको मतलब इस लेक्चर में हम ज्यादा इसको डिस्कस नहीं कर सकते, पर आप इसको यूज करेंगे। इसमें ये आपका ये सोर्स है, ये लैंप होता है, ये आपका कंट्रोल का पार्ट है, उसमें क्या कलर होएगा, और ये सब फोटो डिटेक्टर्स है, ट्रांसड्यूसर है, या सेंसर है, ये एम्पलीफायर हो गया, ये इसका डिस्प्ले हो गया। अब एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट के क्लासिफिकेशन मेथड्स ये हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्मल मेथड, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। ये मैंने 5 मेथड में वो डिवाइडेड है, और भी इसके हैं। इसका बस एक एक एग्जांपल ही दिखा रहा हूं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जीसीएमएस, ये हमारे पास केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है, डेयरी में लगा हुआ है ये इंस्ट्रूमेंट, और आप उधर जाके देख सकते हैं। इसमें गैस का सैंपल जाएगा और वो बताएगा इसमें कितनी अमाउंट ऑफ कंपाउंड है। इसका आप मास स्पेक्ट्रा भी ले सकते हैं, वो कंपाउंड की और डिटेल्स बताएगा। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट एक साथ लगे हुए हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, ये पोटेंशियोस्टैट है, ये यूसिक डिपार्टमेंट में लगा हुआ है। और इसमें हम जो वो स्टडी इसमें जो पढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ते हैं किसी सेंसर के बारे में। जैसे इसमें हम निकाल सकते हैं, जैसे एक पानी का सैंपल है कि इसमें कितना मेटल है, ठीक है, पानी के सैंपल में मेटल होना ठीक नहीं है, आप लेड और कैडमियम ऐसे मेटल्स निकाल सकते हैं। ये एक जो मॉडर्न एग्जांपल है लैब ऑन चिप, पूरा ये लैब है, केमिस्ट्री लैब है, वो एक चिप में है, कुछ एनालिसिस कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल है जो आपका खून का जांचते हैं, शुगर निकालता है, चीनी निकालता है, वो भी एक लैब ऑन चिप है, उसके अंदर ही रिएक्शन हो रहा है और वो बता रहा है इतनी आपको चीनी है, वो आपके इंस्ट्रूमेंट में आप लगाते हैं तो वो एक तरह से पूरा है। इसके और भी है, आप इसको इसमें बहुत छोटा वॉल्यूम चाहिए, बहुत कम अमाउंट चाहिए माइक्रोलीटर्स में, और एकदम ये बता देगा कि ये कितना कंपाउंड है इसमें। आजकल मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स में ये इस पे काम चल रहा है, लैब ऑन चिप पे। अब मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं, थोड़ा सा वीडियो के बारे में बता देता हूं। वीडियो में ये दिखा रहा है केमिस्ट्री ऑन मार्स, कि इन्होंने जो इन्होंने टूल भेजा था मार्स में,
ये क्यूरियोसिटी टूल भेजा था, रोवर है, तो इसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स इसमें हैं और ये क्या क्या नाप रहे हैं। इनका मार्स में भेजने का क्या उसका पर्पस ये था, अगर आप देखिए, क्यूरियोसिटी इज बेसिकली एन एंटायर केमिस्ट्री लैब packed into one mobile unit equipped with tools necessary to test chemical composition of soils. ये क्यों टेस्ट करना चाह रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं टेस्ट से कि मार्स में क्या पानी, उसमें पानी है कि नहीं है, उसमें लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी कि नहीं कर रही थी, कभी उसमें लोग थे कि नहीं थे, इस बारे में वो इन्होंने इसका वो एक भेजा और मैं इसका आ गया। And remember, my friends, future events such as these will affect you in the future. You are interested in the unknown, the mysterious, the unexplainable. That is why you are here. And now, for the first time, we are bringing to you the full story of what happened on that fateful day. Five, 4, 3, 2, 1. Main engine start, 0, and liftoff of the Atlas V with Curiosity, seeking clues to the planetary puzzle about life on Mars. The Mars Science Laboratory, or Curiosity rover, is the latest addition to the Mars exploration program, and it's scheduled to land on the Martian surface on August 6. Compared to its predecessors, Spirit and Opportunity, the Curiosity rover is massive in scale, weighing in at 1,984 pounds, 176 of which come from scientific instrumentation alone. ये इसके इन्होंने ये रोवर क्यूरियोसिटी रोवर जो लैंड करा है उसके बारे में बता रहे हैं कि इसमें इंस्ट्रूमेंट्स क्या-क्या हैं और ये कैसे सॉइल को एनालिसिस कर रहा है. Many of the instruments on board are analytical chemistry tools which will play a critical role in uncovering the habitability of life on Mars. We visited NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California to talk to Ashwin Basavada, the Mars Science Laboratory Deputy Project Scientist, to find out more about Curiosity's mission goals, its array of chemical instruments, and the role chemistry plays in the search for life on other planets. The Mars Science Laboratory mission has a goal of understanding whether its landing site on Mars was ever a habitable environment, a place that could have supported microbial life. Curiosity is really a geochemical experiment that we're sending to Mars. A whole laboratory of chemical equipment is on this rover, primarily because the way we're going to assess habitability with this rover is to drill into rocks and analyze the material from those rocks in very sophisticated analytical chemical instruments. The long-term objective of the mission is to drive from where we land up inside Gale Crater and begin to sample layer by layer the clay minerals that are there, then the sulfate minerals that are there, and then the dusty layers above that, to hopefully piece together this early history of Mars when it went from a more wetter environment to a drier environment. Scientists hope to reach the mound at Gale Crater within a year of landing, but it's estimated that the primary goal of this mission will take several years to accomplish. In the meantime, if the rover finds that the landing site is habitable, a more advanced life detection mission would follow. Testing for habitability requires extremely advanced technical equipment, so let's peer under the hood of the rover to take a look at the incredible array of chemically inclined instruments. These devices are the next best thing to blasting a team of trained analytical chemists to the Martian surface. Atop Curiosity's mast sits two HD cameras that are capable of producing stereoscopic 3D images. There are also 4 individual navigational cameras that help scientists move around. That big pink circle at the top of the head may look like an eye, but ironically it's actually a laser blaster of sorts, but not quite like the ones found in B-movies. The technique it uses is called laser-induced breakdown spectroscopy. The Mars rover focuses a laser through a telescope on a target sample of dirt within 20 feet, creating a small spark. The light emitted from that spark is then read or analyzed by a spectrometer, which can detect light between ultraviolet and the infrared wavelengths. Through studying the light emissions, scientists can better understand the chemical composition of the soil on Mars. This is one of the many spectrometers packed onto the rover, but I'll let Ashwin tell you about the rest. The second instrument that comprises our analytical chemistry lab is called SAM, Sample Analysis at Mars. It's a GCMS and a tunable laser spectrometer. Its inlets are here, and we drop powdered sample into it and do an evolved gas experiment. Samples are pyrolyzed in a cup, the gas is evolved off,
and we sample that gas with a mass spectrometer. This mass spectrometer goes out to Dalton units of 600, much larger capability than we've ever done on Mars, and specifically to look at these long-chain organic molecules if they're there on Mars. We also then use a GC to look at molecular components. And then finally, we send the gas up to a tunable laser spectrometer, which uses a laser tune right near the absorption lines of water and methane and CO2 to look in detail at the abundances and isotopic ratios of those elements. One of our two big analytical chemistry instruments is called ChemIn, Chemistry and Mineralogy. It's an X-ray diffraction experiment. It brings along an X-ray tube, shines that X-ray tube through powdered rock that we acquire with our drill. X-ray diffraction rings are generated on a CCD, and we send those images back, and we can uniquely determine the mineralogy of the rocks and soils that we're seeing. We've never been able to do this on Mars before, to uniquely determine mineralogy as opposed to elemental chemistry. The final spectrometer that we have on this rover is located on the end of the arm. It's called an alpha particle X-ray spectrometer. Bring along a little radioactive source, and then emitting gamma rays and then receiving X-ray emission from the samples. Two different X-ray spectroscopy techniques looking at the emission from the samples and figuring out what elements are in those samples. All these tools combine to make Curiosity a very effective interplanetary chemistry lab. As the NASA Mars Science Laboratory explores the uncharted territories of Mars's landscape, its discoveries will impact the future of Mars missions as well as provide insight into the search for life on other planets. As we get to know Mars better through the Curiosity rover's lab instruments, chemistry could help make Mars seem a little less alien. तो ऐसे आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के एप्लीकेशन दिखाए हैं और इस लेक्चर में थोड़ा सा मैंने इंट्रोड्यूस करा है और एक बेसिक एप्लीकेशन एक एडवांस एप्लीकेशन दिखाया है जो सॉइल की एनालिसिस कर रहे हैं आउटर प्लैनेट्स में, मार्स में. थैंक यू.